रिजवान बताएगा, कराची में भी आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। यकीनन लोग परेशान होंगे। और क्या ये आटा इतना महंगा होने के बाद मिल भी रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, देखें हम इस वक्त मौजूद हैं कि सबसे बड़ी थोक मार्केट जुड़िया बाज़ार में। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में सबसे महंगा आटा जो है वो कराची में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में जो होलसेल मार्केट में आटे की कीमतें हैं वो हम इन जानेंगे। आटे के डीलर हैं मोहम्मद सिद्दीक, उनसे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त 1065 रुपये जो फ्लोर मिल्क की एक्स मिल्क प्राइस है, इसी मार्केट के रेट पे, इसी रेटों पे तकरीबन यहाँ पर सेल हो रहा है होलसेल मार्केट में। यानी 1065 रुपये का 10 किलो का थैला वो सेल हो रहा है। और बुलंद तरीन तो बिल्कुल अदाद शुमार के हिसाब से बिल्कुल बुलंद तरीन कीमत है। और अब तक हमने इस कीमत तक नहीं पहुँचा था। और जब से ये थोड़ा ऐलान भी हुआ है कि सपोर्ट प्राइस, तो जो होर्डर्स हैं वो, क्योंकि कराची एक गैर पैदावारी शहर है, यहाँ गंदम पैदा नहीं होती है, या तो अंदरून सिंध से आती है या फिर जो है पंजाब से लाई जाती है। तो वहाँ जिनके हाथों में, मजबूत हाथों में गंदम मौजूद है, वो उन्होंने जो कहा है कि 100 रुपये जब गंदम का ऐलान हो गया तो उन्होंने इनकी तरसील थोड़ी और स्लो कर दी। तो ये हुकूमत को चाहिए कि पीछे कहाँ होर्डिंग है, किनके हाथों में है, इसका पता लगाया जाए और सप्लाई को बेहतर किया जाए। फाइन आटा क्या बिक रहा है? फ़ाइन आटा जो है, जो तंदूरों पे इस्तेमाल होता है, वो 5700 रुपये का मिल का रेट है। 57.25 तक का यहाँ सेल हो जाता है। 114 रुपये की। 114 रुपये का इसका जो है तंदूर वाले आटे का रेट है। और जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है उसका हाई नंबर आटा, वो 1065 रुपये का 10 किलो। अब ये किस तरह नीचे आ सकती हैं, कुछ आपके पास इत्तलात हैं? जैसे हमें भी कुछ इत्तला मिल रही है कि कोटा रिलीज़ करेगी सिंध गवर्नमेंट 1 अक्टूबर से, तो नीचे आएंगे। गंदम की कीमतें जो ऊपर जा रही थी अब रुक गई हैं, और इसके नीचे आने का क्या इम्कान है? देखें, अगर गवर्नमेंट शफाफियत के साथ इस अमल को अगर चलाएगी तो बिल्कुल नीचे आने के चांसेस हैं। हमारी ज़रूरत की गंदम मौजूद है, ऐसा तो नहीं गंदम भी शॉर्ट है? कुछ शॉर्टफॉल है, हमें सही वक्त पे सही इकदाम करने चाहिए। इम्पोर्टेड गंदम का क्या रेट होगा अगर इम्पोर्ट की जाए? सर, इम्पोर्टेड गंदम मैं ये तो नहीं कहता कि वो बहुत सस्ती हमें मिल जाएगी, अभी के रेटों से सस्ती मिल जाएगी, लेकिन कम से कम जो मौजूदा जो होल्डर्स हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए एक अच्छा इकदाम हो जाएगा। देखें, जैसे आपने गुफ्तगू सुनी कि बहुत सारे इक़दाम गवर्नमेंट ले सकती है जिससे आटे की कीमतें कंट्रोल में आ सकती हैं। और इस वक्त रिटेल प्राइस में आपको आटे की बता देता हूँ कि 2.5 नंबर राशन का आटा जो घरों में खाया जाता है वो आम दुकानों पे लोगों को जो है 115 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो फ़ाइन आटा है उसकी कीमत 120 से 125 रुपये किलो है शहर में। और जो चक्की का आटा है, गंदम छोटी चक्की का आटा होता है, सरा कहलाता है, ये 130 और 135 रुपये में फ़ी किलो में बिक रहा है आम दुकानों पर। जी, तो आपने ये सिचुएशन देख ली कराची से। अब हम ज़रा पूरे मुल्क की सिचुएशन भी देखते हैं। और लाहौर, कोयटा, पेशावर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, कराची तो गैर पैदावारी शहर है, तो यहाँ समझ आती है कि इतना ज़्यादा शॉर्टेज भी है। वहाँ लाहौर में क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है आटे की कीमत की? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो सस्ता आटा स्कीम थी वो पीटीआई सरकार की जानिब से ख़त्म कर दी गई है। और अगर लाहौर में आटे की बात की जाए तो 490 वाला 10 किलो का जो थैला था वो इस वक्त सरकारी रेट जो उसका है वो 648 रुपये पर जा पहुंचा है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसी तरह अगर 20 किलो वाले थैले की बात की जाए जो कि 980 रुपये में सरकारी कीमत थी, वो अब 980 से बढ़ाकर 1295 रुपये जो है वो कर दी गई है। लेकिन इन सरकारी रेट्स पर भी जो आटा है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इससे ज़ायद जो रेट्स हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। जो 15 किलो वाला आटे का थैला है वो लाहौर में 1650 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर 20 किलो वाले थैले की बात की जाए तो वो 2000 से 2200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर खुला आटा बात की जाए तो फ़ी किलो आटा जो है वो 105 से 110 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर फ़ाइन मैदे की बात की जाए जो कि तंदूरों में नान होता है तो वो 7400 रुपये का उसका बोरा था, जो कि इस वक्त 9000 रुपये तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से जो नान रोटी एसोसिएशन है उन्होंने जो आटे की कीमत की इजाफा है उसके पेश नज़र जो नान है उसकी कीमत में भी 10 रुपये और सादा रोटी की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा करने का फैसला किया है, जिसका इतलाक आइंदा 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा। और सादा रोटी जो है वो लाहौर में 20 रुपये में फ़रोख्त की जाएगी। इसी तरह जो नान है वो 30 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा, जो कि इस वक्त 20 रुपये में मिल रहा है। तो इस हवाले से शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि सस्ता आटा जो है वो कहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा जो ज़िले इंतज़ामिया की
की जानिब से सस्ता आटा ग्रीन थैले थे जो कि शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बेचे जा रहे थे, बिल्कुल। वो भी रेट में इजाफे के बाद स्टॉक कर लिए गए हैं और जो कि 980 रुपये पर फरोख्त किए जाने थे वो इस वक्त जो है वो 1300, 1400 और 1500 रुपये तक भी फरोख्त जो है वो किए जा यानी रहे हैं। शहरियों को जिसकी कहीं वजह पे से भी जो शहरी उस्मान हैं वो सस्ता काफी आटा परेशान नहीं दिखाई मिल दे रहा रहे और हैं कि शहरी सस्ता परेशान है और परेशान होना बनता भी है। जाहिर है कि जब आप इंसान से रोटी तक छीन लेंगे तो वो क्या शिकवा करेगा और शिकवे का कोई जवाब भी यहाँ पर नहीं मिलता। अब जरा हम रुक कर लेते हैं कोयटा का, जहाँ पर आटे के फे किलो कीमत में 35 रुपये का इजाफा हो गया। 20 किलो की बोरी 2600 रुपये तक जा पहुँची है। आप बताएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है? कराची में भी आटा महंगा है, पंजाब में भी महंगा है, महंगा होने के साथ साथ मिल भी नहीं रहा। कोयटा में भी यही सूरत हाल है? शुक्रिया जी। कोयटा के हवाले से जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह है कि सैलाब के दिनों में जो है रास्ते बंद हो गए थे, जिसकी वजह से गंदम की तरसील जो है मुतासिर हुई थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो आटे की कीमत है उसकी कीमत में जो है मनमाना इजाफा कर दिया गया और जो 1900 रुपये वाला थैला था वो पहुंच गया है तकरीबन 2600 रुपये तक। यानी कि 1 किलो जो कीमत है उसमें जो इजाफा हुआ है 95 रुपये से वो पहुंच गई है 130 रुपये फ़ी किलो तक। ऐसे जो शहरी हैं वो बहुत परेशान थे, मारे फिर रहे थे आटा लेने के लिए, लेकिन किसी जगह पे भी उनको आटा दस्तयाब नहीं था। इस हवाले से जब हमने फ्लोर मिल्स मालिकान से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि जो गंदम उन्हें मिल रही थी वो पहले था कोटा 10 लाख टन, लेकिन जब सैलाब की वजह से रास्ते बंद हुए, गंदम की तरसील मुतासिर हुई तो जो गवर्नमेंट है उसने जो है कोटा ये कम करके 10 लाख से 2.5 लाख जो है वो टन कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें भी कीमतें बढ़ाना पड़ी। फिर इसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि यहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ था। चक्की मालिकान जो है वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना था कि बिजली ना होने के बायस भी जो है वो आटा नहीं पिसाई हो रहा था, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो पूरी करने में मुश्किलात का सामना था। इस वजह से भी जो है कीमतों में इजाफा हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा शहर में जो 20 किलो का आटा है वो बदस्तूर 2600 रुपये का बिक रहा है। इसी तरह जो 50 किलो की बोरी है वो 6500 की। बिल्कुल आतिफ, और कोयटा का भी हम यही समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब ज़रा पेशावर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कोयटा या फिर सिंध में आप सैलाब को एक मना सकते हैं इशू, पेशावर में क्या सिचुएशन है? सज्जाद, यहाँ तो इतना ज़्यादा सैलाब ने तबाहकारी नहीं की, इतनी ज़्यादा यहाँ पे तो सूरत हाल ख़राब नहीं हुई थी, तो आप ज़रा मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या कीमतें हैं इस वक्त? जी फैसल, अगर आटे की कीमतों की पेशावर के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर भी आटे की कीमत में जो है काफ़ी इजाफा हुआ है। 80 किलो की जो आटे की बोरी थी वो जो है 7,900 रुपये की जो है फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब उसकी कीमत एकदम बढ़कर 9,000 रुपये हो गई है। जबकि 20 किलो आटा जो 1,800 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा था अब वो जो है 2,200 रुपये के करीब जाके पहुँच चुका है। यहाँ पर हमारे साथ आटा डीलर एसोसिएशन के सदर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे ये आटा बढ़ने की वजह क्या है। पंजाब में 7,500 रुपये पर 100 किलो गंदम मिलती थी, अभी वहाँ पर उसकी कीमत 10,000 तक पहुँच चुकी है। वहाँ से अभी आटा छोड़ता भी नहीं है, नहीं आता है। यहाँ पर हमारे पेशावर के मार्केट में वो आटा नहीं आ रहा है और अभी वहाँ पर भी इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ पर भी इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान को चाहिए कि वहाँ से ये आटा खोल दे, रास्ता खोल दे, ताकि ये आटा यहाँ पर गरीब आवाम को मिल सके अर्जान पर। जी बिल्कुल, याजिर रंबील हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना था कि पंजाब में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती थी तो यहाँ पर जो है PTI की हुकूमत जो शिकवा करती थी कि वहाँ से जो आटे की सप्लाई जो है बंद कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर जो है नरखों में इजाफा होता है। लेकिन अब वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उसके बाद भी जो है पंजाब से आटे की तरसील जो है खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इनके नरखों में जो है काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सरकारी आटे की तकसीम के हवाले से एक मैकेनिज़्म चल रहा था, जो कि कहा जा रहा था कि सियासी असर और रसूख के ऊपर जो है आटा दिया जा रहा है, जिसके ऊपर जो है कल पेशावर हाई कोर्ट में जो है केस भी हुआ था, जिसके ऊपर जो है पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप इस आटे की तकसीम किस बुनियादों पर करते हैं। ये जो नाज़मीन वगैरह जो मुंतखब हुए थे बल्दियाती नुमाइंदे, इनके हवाले से इनको जो है पूरा तफसीली जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर लेकिन सज्जाद देखना ये ना कि जवाब में होता क्या है। आटा किसी भी वजह से महंगा हो, पिसते अवाम ही हैं। बेहद शुक्रिया रिजवान, आप हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद आतिफ आपका, सज्जाद आपका भी बेहद शुक्रिया, और उस्मान आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया।